फिर लिन अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा होता है और हमें डंजन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइली एकेडमी वाले फाइनली डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स बोलते हैं, अरे देखो बाइली एकेडमी वाले आ गए। देखो तो ये कितने ज्यादा खुश दिख रहे हैं। लगता है इन लोगों को अभी भी यही लगता है कि इन लोगों ने नया रिकॉर्ड सेट किया है। और तभी बाइली एकेडमी का एक बंदा बोलता है, हम लोगों ने 16 घंटे में इस डंजन को क्लियर कर दिया। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट्स मन ही मन उस पर हंस रहे होते हैं। पर फिर जैसे ही बाइली एकेडमी वाले नोटिफिकेशन स्क्रीन को चेक करते हैं, वहाँ पर उन्हें लिन का सेट किया हुआ नया रिकॉर्ड दिखता है, जिसे देखकर वो लीडर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिर्फ लेवल 21 पर है और वो हमसे पहले इस रिकॉर्ड को कैसे सेट कर सकता है। और इसकी ऐसी हालत के सभी स्टूडेंट्स मजे ले रहे होते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फिर से डंजन हॉल में आता है। पर तभी उसके पीछे से एक बंदा आकर उसे बोलता है, क्या तुम लिन मोयू हो? मेरे बॉस बाइलिशंग तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे साथ में आओ। पर लिन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वो बंदा बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम जानते भी हो बाइलिशंग कौन है? और लिन बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता। अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे बोलो वो मुझसे आकर मिले। फिर लिन टायरेट डेजेंट इंजन के सामने खड़ा हो जाता है जिस पर 9 दिन का कूलडाउन लगा हुआ है और इसे खत्म करने के लिए लिन को 2000 पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। फिर जब कुछ स्टूडेंट्स लिन को डेजर्ट डंजन के सामने देखते हैं, वो मिस शुआन से बोलते हैं, मिस शुआन मेरा टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? प्लीज आप जाकर लिन से पूछिए ना, क्या वो हमें अपने साथ डंजन में लेकर जाएगा? हाँ हाँ, हम उसे पॉइंट भी पे करेंगे। वो तो डंजन को सोलो क्लियर भी कर सकता है, तो वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा तो हम उसे पॉइंट भी पे करेंगे। और हमें कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। प्लीज मिस शुआन आप जाकर लिन से पूछिए ना। और हमें बाइलिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका चमचा उसके पास आकर बोलता है, बॉस उस लिन मोयू ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया और वो बोल रहा है अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आपको खुद वहां पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर बाइलिशन गुस्से से बोलता है, वो कमीना, क्या वो डेजर्ट डंजन को क्लियर करके अपने आप को महान समझ रहा है? कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इसे जाने दो, बट जब भी फ्यूचर में तुम उसे एकेडमी के बाहर मिलो तो उसे एक अच्छा सा सबक सिखाना। फिर हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुहान उसे सारी सिचुएशन समझा देती है और उसके पीछे का एक स्टूडेंट बोलता है, भाई मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है तो बस एक बार मुझे अपने साथ लेकर चलो, इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 पॉइंट दूंगा। और दूसरा बंदा भी लिन से यही रिक्वेस्ट करने लग जाता है, बट लिन को तो समझ में नहीं आता कि ये किस टास्क की बात कर रहे हैं। तो शुहान बोलती है, एकेडमी ने ये टास्क सभी को दिया है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? और शुहान के पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है, यार मैं तो इस टास्क में बहुत टाइम से फंसा हूँ, प्लीज हमें अपने साथ में ले चलो, हमें कोई इक्विपमेंट या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और लिन बोलता है, माफ करना मैं अभी नया आया हूँ ना, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। पर फिर भी वो सभी बंदे रट लगाए होते हैं, यार प्लीज हमें अपने साथ में ले चलो, हम तुम्हें 1000 पॉइंट देंगे। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हें 1000 पॉइंट दूंगा। और लिन सोचता है, एक बार में 39 लोगों को मैं अपने साथ में ले जा सकता हूँ, यानी कि 39,000 पॉइंट्स। इसलिए लिन भी मान जाता है, ठीक है मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ और इसके बदले में तुम लोग मुझे 1000 पॉइंट दे देना, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अरे तुम बोलो ना, हमें बस ये टास्क कंप्लीट करना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, इसने सही कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और लिन बोलता है, तो डंजन में जितने भी ओएसिस फ्रूट्स होंगे वो सभी मेरे होंगे। और सभी स्टूडेंट बोलते हैं, भाई ओएसिस फ्रूट तो हद से ज्यादा रेयर होता है, मैंने तो अपनी जिंदगी में उसे एक बार भी नहीं देखा, बट फिर भी अगर हमें वो मिलता है तो वो तुम्हारा हुआ। ठीक है, फिर मैं एक बार में 39 लोगों को अपने साथ में लेकर जा सकता हूँ, तो बताओ मेरे साथ पहले कौन आ रहा है? एक बंदा बोलता है, भाई मैं पहले। दूसरा बंदा बोलता है, अबे क्या मैं पहले? भाई मैं 1 साल से इस टास्क में अटका हूँ, पहले मैं जाऊंगा। और ये लोग ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं, मैं पहले मैं पहले। ये देखकर शुआन बोलती है, चुप हो जाओ सब, ये मच्छी मार्केट है क्या? सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। और लिन मिस शुआन को इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और वो बोलता है अगर फ्यूचर में मिस शुआन को कोई भी काम हो तो वो उसे जरूर बताए। और फिर हमें डंजन का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन इन सभी लोगों को कैरी कर रहा होता है। फिर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करके ओएसिस फ्रूट्स को फाइंड करने के लिए भेज देता है और लिन के स्केलेटन वॉरियर्स रास्ते में आने वाले घोस्ट ट्री को 1 शॉट किल करते हैं, जिसे देखकर एक स्टूडेंट बोलता है, भाई पिछली बार तो मेरी पार्टी को इसमें 2 मिनट लगे थे और लिन के स्केलेटन वॉरियर में 1 शॉट में इसे खत्म कर दिया। यार ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। पर लिन तो सोच रहा होता है, यार ये कितना कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, ये तो वही हो गया, केक कटेगा सब में बटेगा। पर चलो कोई ना, भले ही केक कम मिल रहा है बट साथ में गिफ्ट भी तो आ रहे हैं। फिर लिन सभी के साथ ओएसिस के पास पहुंच जाता है और उसे ये देखकर काफी ज्यादा दुख होता है कि ओएसिस ट्री पर तो कोई फ्रूट ही नहीं है।
बट भाई स्टिल एक ही वीडियो को 2 बार एडिट करने से तो बेहतर ही है। फिर लिन जो सामने 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करके एक ही शॉट में खत्म कर देता है और वो सभी स्टूडेंट से बोलता है, मैंने यहाँ के ऑलमोस्ट सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, तुम लोग मेरा यहीं पर वेट करो, मैं जाकर क्वीन एंट मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ और जैसे ही मैं उसे खत्म कर दूंगा मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। और लिन को जाता हुआ देख कुछ बंदे आपस में बात करते हुए बोलते हैं, भाई इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं तो इसकी स्ट्रेंथ पे यकीन ही नहीं कर पाता। अरे यार मैं तो अभी तक ब्लैंक हूँ, मैं तो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। और जब 20 मिनट का टाइम गुजर जाता है इन सब लोगों को बैठे बैठे चुल मचती है और इनमें से एक बोलता है, भाई क्यों ना एक मॉन्स्टर को अटैक करा जाए। वैसे भी लिन तो इन लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था, मुझे नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर उतने भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए और वैसे भी हम सब लोगों का लेवल उससे ज्यादा है, तो एक मॉन्स्टर को मारना तो भाई इतना मुश्किल नहीं होगा हम लोगों के लिए। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करके उसे यहाँ पर लाएंगे, फिर सभी लोग मिलके उसे खत्म कर देंगे। बट इनकी वॉट तब लगती है जब एक के बजाय 2 मॉन्स्टर साथ में आते हैं। फिर ये लोग उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं और जो टैंकर होता है वो इस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, पर जैसे ही ये मॉन्स्टर उस टैंकर पर अपना एक अटैक करता है ये बिल्कुल पीछे जाकर गिर जाता है और फिर इसे हील करने की जरूरत पड़ जाती है। और फिर बंदे चिल्लाने लग जाते हैं, अरे डैमेज डीलर्स कहाँ मर गए भाई, अटैक करो। और जब डैमेज डीलर्स अटैक करते हैं उनका डैमेज भाई इतना कम होता है, ये देखकर वो बंदे बोलते हैं, साला तुम लोग अपने आप को डैमेज डीलर्स बोलते हो, ये है तुम्हारा डैमेज, कहीं डूब के मरते कि नहीं तुम लोग। पर जैसे तैसे करके वो एक मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और वहीं पर रेस्ट करने बैठ जाते हैं। और दूसरे बंदे बोलते हैं, अबे हरामखोर रेस्ट क्या कर रहे हो भाई, दूसरा मॉन्स्टर भी है यहाँ पे, इसे कौन तुम्हारा बाप मारेगा। ये देखकर वो बंदे बोलते हैं, ओ शिट अब हम क्या करें यार, मैं तो इतना ज्यादा थक गया हूँ कि अब मेरा खड़ा नहीं हो रहा, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और दूसरी लड़की भी बोलती है यार मैं भी इतनी ज्यादा थक गई हूँ, मैं और ज्यादा नहीं पकड़ पाऊंगी। हथियार की बात कर रही है, ठीक है भाई, ये रात के 4 बजे रिकॉर्ड करने का अलग ही नशा चढ़ता है, पता नहीं बातें कहाँ से अचानक डबल मीनिंग निकल जाती हैं। उस दूसरे मॉन्स्टर को लिन का स्केलेटन वॉरियर अपने एक रेज स्ट्राइक से खत्म कर देता है, जिसे देखकर ये सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, वाह भाई एक शॉट में खत्म कर दिया, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया ये स्केलेटन वॉरियर। अच्छा हुआ लिन ने अपने एक स्केलेटन वॉरियर को हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रखा था। और तभी इन लोगों के पास एक्सपीरियंस पॉइंट की स्पैमिंग हो जाती है और 2 बंदे आपस में बात करते हुए बोलते हैं, लगता है लिन मोयो ऑलरेडी क्वीन एंट मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका है, मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ मैंने भी सुन रखा है अगर तुम उसे इनफ डैमेज नहीं करते हो तो वो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेती है और कभी मरती ही नहीं। पर लिन के लिए तो बस एक अटैक करने की देरी थी और जैसे ही लिन अपने कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करता है वो क्वीन एंट मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर लिन इन लोगों के पास वापस आकर बोलता है, चलो अब हम लोग सीधा कैसल की ओर बढ़ेंगे। और थोड़ी ही देर में ये लोग डंजन के एंड में कैसल के पास पहुंच जाते हैं। फिर लिन अपने कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करके कैसल के मेन गेट को उड़ा देता है, जिसे देखकर सभी बंदे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, पहली बार है जब किसी ने इस कैसल के मेन गेट को तोड़ा होगा। फिर लिन तो कैसल के अंदर पहुंच जाता है, बट उस बॉस मॉन्स्टर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये सारे बंदे अंदर आ ही नहीं पा रहे होते हैं। और फिर लिन और बॉस मॉन्स्टर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है, अरे यार लिन मोयू तो इस बॉस मॉन्स्टर के साथ कितनी आसानी से लड़ रहा है, इसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं जाकर एक शॉट में से खत्म कर सकता हूँ। तो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ हाँ जाओ ना, पर डर के मारे अपनी पैंट मत गीली कर देना। और वो बंदा बोलता है, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तुम तो सीरियस हो गए। और लिन उस बॉस मास्टर को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से लौंडे रोने लग जाते हैं और सभी लोग खुश होते हुए डंजन से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। फिर लिन डंजन से बाहर आ जाता है जहाँ पर शुहान ने ऑलरेडी नेक्स्ट बैच को ऑर्गेनाइज कर रखा होता है, इसलिए लिन उसे थैंक यू बोलता है। और हमें बाइलिशन के चमचे को दिखाया जाता है जो कि बाइलिशन से बोलता है, बॉस वो कमीना बाहर आ गया है। और बाइलिशन उससे बोलता है, तो फिर तुम उसके साथ डंजन में जाओ और देखो डंजन कैसे क्लियर कर रहा है। और लिन फिर से एक बार इस डंजन में एंटर करता है और इस बार उसे ओएसिस फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, जिसे लिन अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए यूज कर लेता है। फिर क्या था, लिन इस बार तो 7 घंटे में इस डंजन को क्लियर कर देता है। फिर बाइलिशन का चमचा बाइलिशन के पास आकर लिन के सभी डिटेल्स उसे बताने लग जाता है, जो सुनकर बाइलिशन बोलता है, अच्छा तो वो कॉर्प्स का यूज करता है और उसकी समन्स काफी ज्यादा पावरफुल है। हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी एक वीकनेस होती है और इसकी वीकनेस है, अगर हम इसके समनिंग को रोक दें और इसके पास कोई भी डेड बॉडीज ना हो तो ये यूजलेस हो जाएगा। अब एक काम करो,
जाओ जाकर लिंगजेन को बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और लिंगजेन बाइलिशन से मिलने आता है। फिर सीन चेंज होके में शियाजिंग एकेडमी के डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली शियाशु आ चुकी है। एंड अगर तुम्हें शियाशु याद नहीं तो ये लिन की क्लासमेट थी। और शियाशु सोचती है इस एकेडमी में ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ, बट मेरे पास इतने पॉइंट्स ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी उससे जलन होने लगती है। उसके पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स है कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है। मैंने तो प्रिंसिपल उसे ये भी सुना है कि उसने एकेडमी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन कर ली थी। पता नहीं वो कैसा होगा। खैर, जैसी उसकी स्ट्रेंथ है उसे हो भी क्या सकता है।